हेलो स्टूडेंट, इस समय आप स्टडी कर रहे होंगे। आप कैसे स्टडी कर रहे हैं? आपका तरीका क्या है? आप कौन सी स्टाइल में पढ़ाई करते हैं? क्या आपका तरीका स्मार्ट है? क्या आप स्मार्टली स्टडी कर पा रहे हैं? यदि आप स्मार्टली स्टडी कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। स्मार्ट स्टडी से मेरा मतलब है कि आप कम से कम समय में, कम एफर्ट में ज़्यादा अधिक अच्छी तैयारी आप कर पाएँ। स्टूडेंट्स, मैं प्रिंसिपल अखिलेश शुक्ल सर मोटिवेटर अपने 37 वर्ष के अनुभव के साथ लगातार वीडियो लाता रहता हूं और मेरी उम्मीद रहती है, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, आपको बताऊं कि किस तरह से आप स्टडी करें और आपको स्टडी करने में कम समय में ज़्यादा लाभ हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है और इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ। इन पॉइंट्स पर आप ध्यान दें तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, पहली बात, आप स्मार्ट प्लानिंग करें। आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो स्मार्ट होना चाहिए। आपका इस समय तक कोर्स पूरा हो चुका होगा। आपका जब कोर्स पूरा हो गया है तो अब आपके पास टाइम लिमिटेड है और आपको उस लिमिटेड टाइम में अपने पूरे काम करने हैं, आपको पूरी तैयारी करनी है। आपके सब्जेक्ट 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट की आपको लगातार तैयारी करनी है और उनकी तैयारी में ध्यान देना है कि कौन सा विषय किस तरह का है और आपको किस सब्जेक्ट में किस प्रकार से स्टडी करनी होगी। इसलिए आप अपनी प्लानिंग को स्मार्ट बनाइए। स्टूडेंट, दूसरी बात, सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं? जब आप स्टडी करते हैं तो आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को चुनते हैं? कठिन विषय और सरल विषय, मैंने इस बारे में वीडियो बनाया हुआ है कि कौन सा कठिन विषय कब पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को, सरल विषय को कैसे पढ़ना है, स्टाइल क्या होगी। आप चाहें तो वो वीडियो देख लें, आपको पता लग जाएगा कि आप किस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और कौन से विषय की तैयारी कब करेंगे। तो आप ध्यान रखें कि जब आप कठिन विषय चुनते हैं तो आपको अधिक समय देना होगा और आपका विषय सरल होगा तो आपका कम समय में आपका काम अधिक होगा, आप अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपका सब्जेक्ट का सिलेक्शन स्मार्टली हो, स्मार्ट तरीके से हो। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, आप मोबाइल से डिस्टेंस बना लें। आप मोबाइल से दूरी बनाए रखें। आप ध्यान रखें कि जितनी देर आप पढ़ते हैं उतनी देर आपका मोबाइल साइलेंस मोड में होना चाहिए। 50/10 रूल को फॉलो करें, उस तरह से आप स्टडी करें। जब आप उस तरह से आप स्टडी करेंगे तो आपको 50 मिनट तक अपने मोबाइल को साइलेंस मोड रखना है, मतलब आपको मोबाइल तरफ देखना भी नहीं है। यदि आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस आएगा तो आप इस कंडीशन में आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको बार बार डिस्टर्बेंस होगा, डिसकंटिन्यू आपका टॉपिक होगा और जिस टॉपिक को करने में 10-15 या 20 मिनट लगना है उस टॉपिक में आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे और हो सकता है कि वो टॉपिक आपको बहुत कठिन लगने लगे। इसलिए मोबाइल पढ़ाई के वक्त उस समय तक ऑफ रखिए। 50/10 संबंध में मेरा वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा किस तरह से आपको 50/10 का रूल फॉलो करते हुए आपको अपनी स्टडी करना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने स्टडी मटेरियल को डिवाइड करना है। आप चाहे साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स हैं, कॉमर्स हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, हायर सेकेंडरी हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, आप कहीं पढ़ रहे हो, आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से डिवाइड कीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में आप किस तरह से डिवाइड करेंगे और आपको डिवाइड करने के बाद किस तरह से बेनिफिट होगा। जब आप डिवाइड करेंगे पर्टिकुलर तरीके से, आप ढंग से इसको डिवाइड करेंगे तो आप उसकी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसलिए किसी टॉपिक को या किसी पॉइंट को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए और छोटे भागों में बांटने के बाद उसकी तैयारी कीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, टाइम का यूज़। आपको किस तरह से टाइम का उपयोग करना है। आपके पास अब लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। आपने जिस टॉपिक को जितना टाइम दिया हुआ है आपको उतने समय उसे पूरा करना चाहिए। आपके पास यदि किसी टॉपिक को तैयार करने के लिए 30 मिनट का समय है तो आप उसे 28 से लेकर 32 मिनट में तैयार कर लें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट आपके बहुत काम का है। आपने क्या पढ़ा है, अब आप उसको ध्यान कैसे रखेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसको आप दोबारा पढ़ें और इस तरह से आप अपना टाइम कंज्यूम करें, बेकार कर दें या ज़्यादा टाइम आप किसी टॉपिक पर लगाएं। अलग से एक नोटबुक बनाएं और उसमें नोट करें इस बात को कि आपने किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, कितनी तैयारी आपने कर ली है। उस तैयारी के बारे में आप जब दोबारा आप रिविज़न करेंगे तो उस डायरी से देख करके समझ जाएंगे और उस तरह से वहाँ पर आप बड़ी अच्छी तरह से रिविज़न करेंगे। स्मार्टली आप उस तरह से आप वहाँ पर स्टडी कर पाएंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर स्टूडेंट स्मार्ट स्टडी करते वक्त इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। आपको जब आप कोई टॉपिक तैयार करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करने हैं।
उनसे संबंधित जो प्रश्न पिछले 5 वर्ष में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है। वे क्वेश्चन भले ही शॉर्ट आंसर टाइप हो, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या बड़े उत्तर हों उनके, लेकिन आपको तैयार अच्छे से करना है। और जब आप तैयार करें तो लिख कर देखें, और लिख कर देखने के बाद फिर से आप उसको बुक से मिलाएं। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो तैयारी की थी वो किस तरह की तैयारी थी और वो तैयारी आपको कितने काम की है, आपको उससे कितना लाभ मिलने वाला है। स्टूडेंट्स, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपने स्टडी मटेरियल में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपनी स्टडी के लिए ज़रूरी चीज़ खरीदें। आप बुक्स है, कंपास है, नोटबुक है या कोई गाइड है, पुस्तक है, अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर है, टेक्स्ट बुक है, जो भी आपको लगता है कि ये बहुत उपयोगी है, आपने किसी से सलाह ली है, आपके टीचर ने बताया हुआ है, तो जो सलाह टीचर की है उस हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और उस तरह की पुस्तक या बुक्स जरूर परचेज कीजिए। स्टूडेंट, आपने जो पढ़ा हुआ है वो दूसरों को पढ़ाएं। पढ़ाने से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि जो आपकी स्टडी आपने की हुई है, जो तैयारी आपने की हुई है, उसके बारे में अपने किसी फ्रेंड को या अपने साथ कोई सहपाठी जो है आपको, उसके साथ बैठ करके आप तैयारी की चर्चा कीजिए, उसे बताइए। बल्कि जिसे कोई चीज़ नहीं मालूम है उसे आप समझाइए, तो आपको फ़ायदा उसका होने वाला है और साथ में जिसको आपने बताया उसको तो उसका लाभ होने वाला ही है। इसलिए आपके लाभ के लिए या अपने बेनिफिट के लिए आप बहुत अच्छी तरह से उस मटेरियल को समझाएं, उसको शेयर करें। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, आपको पढ़ाई के बीच में ब्रेक लेना है। ब्रेक से मेरा मतलब है जब आप 50 मिनट स्टडी करते हैं तो 10 मिनट आपको रेस्ट लेना है, ब्रेक लेना है। और उस 10 मिनट में आप क्या काम करेंगे? आप सुबह से लेकर शाम तक जो गैप आपको मिलेगा, 10 मिनट का जो ब्रेक आपको मिलेगा, उस ब्रेक को कैसे यूज़ करेंगे, इसके संबंध में मेरा एक वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में भी आपको मिलेगा। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए किस तरह से आप अपनी स्टडी के बीच में ब्रेक लेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने इस वीडियो में आज कुछ पॉइंट्स की चर्चा की है, आपको बताया है कि किस तरह से आप स्मार्टली वर्क करके, स्मार्ट स्टडी करके अधिक नंबर ले सकते हैं, कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आपको इनसे थकान भी नहीं होगी, आप परेशान भी नहीं होगी, ना ही आप टेंशन में आएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, तैयारी करें, पढ़ाई करें, लेकिन स्मार्ट वर्क करें। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।